सिक्योरिटी चेक इन इस पास के थ्रू। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद हम लोग यहाँ पे कलेक्ट होंगे, हमारी सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे कलेक्ट होंगे और ये है इसका पहला नज़ारा जो काफ़ी सुंदर है। अब हमें इसके अंदर जाके इसे एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं डॉज पैलेस में, इसकी ब्यूटी को जो डिफाइन करती हैं वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और इस व्लॉग में इंक्लूड करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लोग डॉज पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या क्या है इस डॉज पैलेस के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन सुनो और चलो। एंटर करते ही हमें इसकी रूफ में काफ़ी सुंदर एनग्रेव्ड पेंटिंग्स और डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं। ये गोल्डन कलर से डिज़ाइन करे हुआ है और काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्राइट कलर है इनका जो दिख रहा है। मे बी कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है इसकी ब्यूटी के साथ, बट स्टिल इन सुंदर डिज़ाइंस को देख के इट्स लाइक वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो डॉज पैलेस की एंट्री ही काफ़ी कमाल है, आगे जाके और कुछ देखने को मिलेगा। आई एम एक्साइटेड। इस पैलेस का हर एक रूम अलग तरीके से डेकोरेटेड है। सारे रूम्स की रूफ में पेंटिंग्स इनग्रेव्ड हैं और डिज़ाइंस हैं, बहुत डिफरेंट, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं जो कि गोल्डन कलर से कलर किए हुए हैं और यहाँ पे पेंटिंग्स भी इनग्रेव करी हुई हैं जो इनके कल्चर, इनका हिस्ट्री और वो सब एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि क्या क्या ये लोग ट्रेडिशन और रूल्स फॉलो करते थे, हाउ देयर किंग्स यूज्ड टू लिव एंड हाउ देयर रूम्स यूज्ड टू बी। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और ये एक और सुंदर सी रूफ जिसमें इनके किंग्स की पेंटिंग्स और वो सब इनग्रेव्ड हैं। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है डॉज पैलेस और इतना अच्छा आर्किटेक्चर और इतना सुंदर आर्टिस्टिक व्यू, लाइक दिस इज रियली ऑसम टू सी। तो मूव करते हैं अगले रूम की तरफ इसके। इसके थर्ड रूम पे ये है 24 आवर क्लॉक। इसमें एंशिएंट टाइम में लोग टाइम चेक करते थे और ये है इनकी डेथ क्लॉक एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, बट ये दो क्लॉक्स यहाँ पे इस रूम में रहती थी जहाँ पे ये लोग टाइम वॉच करते थे। एंड दिस पिक्चर, दिस पेंटिंग which we are seeing right now is the world's largest painting inside a room। ये डॉज पैलेस का सबसे बड़ा रूम है जहाँ पे इसके रूफ में, वॉल्स में काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और इसका ह्यूज स्ट्रक्चर इस रूम का आप देख सकते हैं और इतनी बड़ी पेंटिंग्स यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करी थी उस टाइम पे और इस डेकोरेशन के साथ उसको मेंटेन किया हुआ है अभी तक, जो देखने में काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है पेंटिंग्स देख के। तो इसको देखने के बाद इस रूम से काफ़ी सारी मेमोरीज लेके मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ।
डच पैलेस के हर एक रूम की अपनी अलग हिस्ट्री है। इस रूम में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो वॉल्स में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये पेंटिंग्स लोगों के कपड़े जो जल जाते थे, जले हुए कपड़ों से जो राख, जो एशेस कलेक्ट होती थी, उस एशेस को यूज करके यहाँ पे वॉल में पेंटिंग्स करी हुई हैं। इसको नज़दीक से जाके देखते हैं कि ये वॉल पेंटिंग्स कैसी हैं, जो कि बर्न क्लोथ्स के एशेस के साथ इन्होंने यहाँ पे क्रिएट करी, जो काफ़ी फैसिनेटिंग दिख रही हैं। और इसको अगर आप सामने से फील करो, इसका मटेरियल किस मटेरियल से क्रिएट करी गई है, एशेस कैसे दीवार में वॉल पे स्टिक करके इन्होंने पेंटिंग्स क्रिएट करी है, तो ये काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। तो इस रूम की अलग ही अपनी एक पहचान है। ब्रिज है वेनिस की जेल की वॉल्स के बीच में जो कनेक्ट करता है उनको। तो इस ब्रिज की एक अपनी स्टोरी है, उस स्टोरी को रिवील हमने अंदर जाके किया। तो इस ब्रिज को मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर ये ब्रिज से वेनिस का ऐसा कुछ नज़ारा है। जो भी यहाँ पे प्रिजनर्स अंदर रहते थे, अगर उनको वेनिस की ब्यूटी को देखना होता था तो इस ब्रिज के थ्रू वो लोग यहाँ से खूबसूरत वेनिस का नज़ारा देख पाते थे। और सनलाइट भी यहाँ पे रिसीव होती थी। तो ये एक ब्रिज कॉरिडोर है उनके जेल और बाहर के व्यू के बीच में। तो ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है जेल की 2 डिफरेंट बाउंड्रीज को। तो डच पैलेस से हमने एग्जिट कर लिया है काफी सारी मेमोरीज के साथ। नेक्स्ट जो प्लेस हमें विजिट करनी है वो है सेंट बेसिलिका या बेलिस्का चर्च। तो हम वहां की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स मूव। So this was our tour to Dodge Palace, and now we are heading towards the St. Belisca Church. This is the guided tour, so we have to follow the rules told by our guide. So we are heading towards our next visit, St. Belisca Church. So this is so crowded, and we are moving forward with our team members. Here is something which is being reconstructed, and the front entrance of the St. Belisca Church. This is the front entrance, is told by our guide. So keep walking with them. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. So, this is how the St. Belisca Church looks from inside. काफी सुंदर, काफी ब्यूटीफुल है। इसकी भी रूफ में काफी सारी डिजाइन्स, पेंटिंग्स इंग्रेव्ड करी हुई हैं। और जो यहाँ की लाइटनिंग है, जो लाइट सिस्टम्स यहाँ पे रूफ पे फोकस कर रहे हैं लाइट को, तो वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अभी डे टाइम है, बट एक्चुअली इनसाइड इट्स ग्लोइंग लाइक येलोइश। पूरा इसका रूफ दिख रहा है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ से इस फ्रंट व्यू को देखने के बाद सेंट बेलिस्का चर्च का हम मूव करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर में।
ऐसा कुछ नज़ारा है इसका, इसके फर्स्ट फ्लोर से, और ये है सामने फ्रंट व्यू, और काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से. सो सेंट बेलिस्का इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल चर्चेस आई हैव एवर सीन टिल नाउ. तो इसका व्यू देखने के बाद हम लोग सेंट बेलिस्का से बाहर की तरफ निकलते हैं और अपनी बाकी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं. So let's move outside from this church now. Again with lot of memories. Let's go. So right, so right, so right. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word. So after spending a super time here in Venice, it's time to move to the other destination, that is Pisa. यहाँ पे हमने 2 दिन अपने स्पेंड करे और उसमें हमने काफ़ी राइड्स इंजॉय करी, वेनिस को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया. सो मन तो है कि काफ़ी दिन और एक्सप्लोर करने के लिए मिले यहाँ पे, बट एज यू नो वी हैव प्लान्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड तो हम वो आज शाम को यहाँ से ड्राइव करके पीसा की तरफ निकलना है. सो काफ़ी सारी मेमोरीज के साथ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पीसा. So stay connected and see the inclusions of Pisa in the vlog. Bye bye. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you